आज लोग मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में किसी भी चार्ज के अराउंड एक स्पेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसी तरह से हमारे किसी मास के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। सिमिलरली कोई भी मैग्नेट है या करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अगर ये हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या चीज, तो मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन आर स्पेस अराउंड द चार्ज और चार्ज कैरिंग कंडक्टर इन विच वी कैन एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस आप कैसे करते हो, आप कैसे समझते हैं कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है? ठीक है, तो इसके लिए हम जो है कंपास का यूज करते हैं, कंपास नीडल। तो कंपास नीडल देखिए, अर्थ सरफेस पर हम रहते हैं और अर्थ ऑलरेडी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं वो हमारी साउथ टू नॉर्थ पोल हैं। ठीक है, तो ये जो है माने हमारा ज्योमेट्रिकल जो साउथ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। बात समझ रहे हैं ना? तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी साउथ से नॉर्थ की तरफ है। जब हम अर्थ के मैग्नेटिज्म पर बात करेंगे तो डिटेलिंग हम लोग करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है, लेकिन अर्थ सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हम साउथ से नॉर्थ की तरफ एक्सपीरियंस करते हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक नीडल को जब हम अर्थ सरफेस पे पुट करते हैं तो उसका नॉर्थ जो पोल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ जो पोल होता है वो साउथ डायरेक्शन में होता है। आई मीन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है तो ये हमारा जो है अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से होता है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, आई मीन किसी तरह का कोई फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर अर्थ सरफेस में नहीं होता तो फिर कंपास का ये बिहेवियर भी नहीं होता। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा अगर मैग्नेट अगर हम रखते हैं, कोई मैग्नेट अगर हम रखते हैं ऑन द अर्थ सरफेस और उसके क्लोज अगर कोई मैग्नेटिक नीडल हम रखें, तो मैग्नेटिक नीडल का जो नेचर है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहने का है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होगा। लेकिन अगर उसमें डिफ्लेक्शन अगर हुआ तो आप ये कहेंगे ना कि यहाँ पर कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जिसके वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड को माने जो फील करने का जो हमारे पास जो तरीका है वो यही है कि हम मैग्नेटिक नीडल से उसको एक्सपीरियंस करते हैं या उसके डायरेक्शन को हम क्लियर करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि इट इज एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये इमेजिनरी लाइन होती हैं, हाइपोथेटिकल होती हैं, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर हम कोई कंपास को अगर हम पुट करते हैं तो उसका नीडल जिस डायरेक्शन में अलाइन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ये है तो इसके किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके प्रॉपर्टीज पर हम बात करेंगे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम करते क्या है कि कोई मैग्नेट अगर हमने लिया, एक मैग्नेट हम लेते हैं, रफली मैं अभी बात करता हूं, उसके भी कई हमारे प्रोसेस हैं किस डायरेक्शन में कैसे उसको रखा जाएगा। लेकिन अगर हम सिंपली एक मैग्नेट यहां पर लेते हैं, बार मैग्नेट हमने लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है इस मैग्नेट का। ठीक है, तो अगर हम कोई एक वहां पर पॉइंट कंसीडर करिए और आप मैग्नेटिक नीडल को यहां पर रखिए, तो मैग्नेटिक नीडल का एक एंड आई मीन साउथ पोल जो है इस पॉइंट के कांटेक्ट में आएगा, इसके क्लोज होगा, मतलब इस तरफ उसका
हमारा ओरिएंटेशन होगा। तो नॉर्थ पर एक पॉइंट आप ड्रॉ कर लीजिए, पॉइंट बना लीजिए नॉर्थ पर, माने ये नीडल हमारा जो है लाइक दिस होगा। अब जो है आप कंपास वहां से हटाइए, अगेन आप यहां पर कंपास को ऐसे रखिए कि उसका एक जो एंड है वो इस पॉइंट की तरफ हो। तो इस तरह से मान लीजिए ये कंपास का जो है ये पॉइंट लाइक दिस हो गया। उसके बाद इस पॉइंट को आप ले लीजिए, अब इस पॉइंट पर आप रखिए, यही प्रोसेस को कंटिन्यू करिए। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप इस कंपास को जब हटा देते हैं और एक फ्री हैंड ड्राइंग अगर हम करें तो यहां से ये लाइन ये लाइक दिस एक कर्व होगी और जाकर के साउथ एंड पर हमारी जो है एंड हो जाएगी इसकी। इस तरह से ये लाइन हमारी होगी। इसी तरह से इधर से भी अगर हम चेक करें तो लाइक दिस एक लाइन मिलेगी। अगर हम यहां से चेक करें तो एक इस तरह की लाइन मिलेगी, इस तरह की लाइन हमको मिलेगी। तो ये जो लाइन हमको मिल रही है फ्री हैंड ड्राइंग करने पर, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और इसके किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए इसके कुछ कैरेक्टर है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने स्टडी किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व भी हो सकता है। सिमिलरली हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन और कर्व दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक बेसिक डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग और पॉइंट ऑफ एंडिंग ये दोनों फिक्स है। वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे उसकी एंडिंग होती है। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पॉइंट ऑफ स्टार्ट और पॉइंट ऑफ एंड नहीं होता, ये क्लोज कर्व होते हैं। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व होते हैं। तो अब हम इसमें डायरेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम लोगों का उसके डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने टेस्ट चार्ज कंसीडर किया था। तो टेस्ट चार्ज हमने बताया था कि वो पॉजिटिव यूनिट चार्ज हमारा टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो टेस्ट पोल क्या होता है? तो टेस्ट पोल को नॉर्थ पोल सपोज किया गया है, तो नॉर्थ पोल हम टेस्ट पोल लेते हैं। तो नॉर्थ पोल वैसे सिंगल पोल का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक नॉर्थ पोल अगर होगा इसके क्लोज, तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा? रिपील करेगा, और ये साउथ नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट टू द नॉर्थ पोल होता है और इन टू द साउथ पोल होता है। तो आउटसाइड द मैग्नेट इसका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ध्यान दीजिए, या आउट टू द नॉर्थ एंड इन टू द साउथ, ये हमारा जो है ये डायरेक्शन है। तो टेस्ट पोल हमने जो है वो हमने नॉर्थ पोल को कंसीडर किया है। तो टेस्ट पोल हमारा नॉर्थ पोल है। तो ये हमारा जो आउटसाइड द मैग्नेटिक बॉडी जो मैग्नेट जो है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होता है और इसकी एंडिंग साउथ पे होती है। और इनसाइड द मैग्नेट जो है इसका ये डायरेक्शन जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लोज कर्व होते हैं, ये हमारा क्लोज कर्व होता है। तो नॉर्थ से आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी क्लोज कर्व होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, जिस तरह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। रीजन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में दिया गया है, क्योंकि जहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहां पर दोनों कर्व के लिए दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। एक टेंजेंट ये होगा और एक टेंजेंट ये होगा। तो एक फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तीसरी चीज कि जो क्राउडनेस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की,
वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को उसके इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जहां पर क्राउडनेस ज्यादा होगा वहां पर इंटेंसिटी हाई होगी, जहां पर क्राउडनेस कम होगा वहां पर इंटेंसिटी कम होगी। तो ये जो पोल पर आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी जो है, मतलब कह सकते हैं कि माने किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी हम डिफाइन अगर करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म में, तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट, वो उस पॉइंट की स्ट्रेंथ होगी। तो आप पोल के क्लोज अगर आप देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्राउडनेस ज्यादा है, ठीक है, और जैसे जैसे पोल से आप दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्राउडनेस कम होती जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी हमारी कम होती है। ये बात हो गई। इसके बाद इसमें दो मेन कैरेक्टर पर हमको बात करनी है। तो देखिए दो मेन कैरेक्टर में अगर लॉन्गिट्यूडनली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम देखते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन है। देखिए जरा ध्यान से, अगर लॉन्गिट्यूडनली हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है, और लेटरली जो है इसमें डायलेशन हम देख रहे हैं, लेटरली जो है ये डायलेशन है। तो डायलेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे लाइक पोल्स में जो है वो रिपल्सन होता है। तो अनलाइक पोल में जो कहने का मतलब कि अट्रैक्शन है और लाइक पोल में जो रिपल्सन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से ही हम इसको समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन और उसके कैरेक्टर के बारे में बातें थी। अब देखिए कि अब हमको जैसे जब कोई काम हम करते हैं तो हमको अपने कॉपी पे ड्रॉ करना होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो अगर किसी रीजन में यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। और ये जो है जैसे कि हमने इक्वल डिस्टेंस पे ये हमने पैरेलल लाइंस हमने लिया है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ ये रिप्रेजेंट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसी तरह से डाउन टू अप, तो इन द प्लेन अगर रिप्रेजेंट करना है तो पैरेलल लाइन, इस तरह से पैरेलल एरोज हम लेकर के हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्मल टू द प्लेन इनवर्ड या नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्ड ये रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसके लिए जो हम क्रॉस फॉलो ये लेते हैं, ये इस तरह से क्रॉस लेते हैं, क्रॉस अगर हम बनाते हैं तो ये रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड, ये इनवर्ड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो है जैसे क्रॉस अगर हम दिखाते हैं इस तरह से इक्विडिस्टेंस क्रॉसेस अगर हम इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करें तो इस रीजन में ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो इसके लिए हम डॉट का यूज करते हैं, लाइक दिस, इस तरह से हम डॉट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डॉट हम बनाते हैं, तो ये जो है ये सिंबल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन द प्लेन एरो से नॉर्मल टू द प्लेन क्रॉस या डॉट से हम दिखाते हैं, ठीक है। ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। तो ये सब चीजें बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हैं, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि करंट का क्या इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड करंट से कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था ओरेस्टेड का था। ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनाइज किया और उस ग्राउंड पर उन्होंने ये प्रूव किया कि मूविंग चार्ज या करंट, बात तो एक ही है, मूविंग चार्ज या करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। रेस्ट चार्ज जो है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज अगर रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वही चार्ज अगर मोशन में है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इस बात को ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूव किया। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो कैसे इस बात को प्रूव कर पाए, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके लिए उन्होंने ओरेस्टेड ने क्या किया कि एक जो है ये हमारा एक कंडक्टर है AB, ये लिया इन्होंने,
और इसका कनेक्शन एक बैटरी, एक रिहोस्टेट, ये रिहोस्टेट है और ये स्विच है, इससे इन्होंने कर दिया, ध्यान दीजिए। और एक उन्होंने मैग्नेटिक नीडल लिया। मैग्नेटिक नीडल बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था और ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट के फील्ड में ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। तो ऑरस्टेड ने ये जो देखा, क्या देखा उन्होंने कि ये मैग्नेटिक नीडल है, जब इस कंडक्टर में, कंडक्टर एबी में कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो डेफिनेटली ये हमारा जो जियोग्राफिकल जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसमें इसका ओरिएंटेशन होगा। तो ये ओरिएंटेशन इसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, जो भी है। लेकिन जैसे ही इस करंट, इसमें कंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, वैसे ही ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? मैग्नेटिक नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हुई? तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट तभी होगी, देखिए इस पर किसी तरह का कोई हम फोर्स अप्लाई कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि कोई यहां पर फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और जब एबी में करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई हम मैग्नेटिक फील्ड तो हमने लिया नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो नेचुरल है वो है, और वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? तो ये डिफ्लेक्शन करंट के वजह से हुआ। जब इसमें करंट फ्लो हुई तो इसमें ये डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जब इस कंडक्टर के थ्रू जब कोई करंट का फ्लो हुआ तो ये कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड के ही वजह से इसमें ये डिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी बातें स्टडी की। जैसे उन्होंने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, ये करंट के हमारे इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई मीन करंट की इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। इस बात को उन्होंने मेजर किया। दूसरी चीज उन्होंने ये भी देखा कि अगर हम करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें, पोलैरिटी चेंज कर दें, ठीक है, जो करंट ए टू बी फ्लो हो रहा है या बी टू ए फ्लो कर दें, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो गया, हमारा डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। कहने का मतलब ये है कि करंट हमारा लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी जनरेट हुआ, अगर करंट के डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो गया? चेंज हो गया। इससे ये प्रूफ होता है। तो इसका डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। इसके बाद उन्होंने एक चीज और देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल की जो डिस्टेंस सेपरेशन है फ्रॉम द कंडक्टर, इस पर भी ये डिफ्लेक्शन हमारा डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि सेपरेशन जब इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। यानी मतलब ये हुआ कि कंडक्टर के क्लोज मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हाई है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारी कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। तो इस तरह से ये कुछ रिजल्ट्स इन्होंने फाइंड आउट किया ऑरस्टेड ने। और इसके बाद एक बात क्लियर हो गई इस एक्सपेरिमेंट से कि फ्लोइंग चार्ज, ठीक है, या करंट, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फ्लोइंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट, ये किधर कितना जनरेट होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, या उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग फर्दर लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।